हाजी इलम शहीद साहब और काफ़ी बुजुर्गान भी इस इलाके में काफ़ी हैं माशाल्लाह। डेली हम आते हैं यहाँ, इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि बस आपको क्या बताएं। जिंदगी के कठिन सफर के बाद अपनी नींद यकीनी है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। मौत के बाद मैयत को लहद में उतार कर एक यादगार बना दी जाती है। अपने प्यारों की इन्हीं यादगारों की जगह को कब्रिस्तान कहते हैं। बज़ाहिर तो ये एक आम सी मुख्तस जगह है जहां मुर्दों को दफनाया जाता है, मगर कब्रिस्तानों के हवाले से सवालात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला हमेशा से ही चलता आया है। कब्रिस्तानों को इस कदर पुरसरार जगह बना दिया गया है कि शाम ढलते ही कोई भी यहाँ आना पसंद नहीं करता। अकायद की भरमार है। कोई कब्रिस्तानों को मावराए कुदरत मखलूकात से जोड़ता है, तो कोई ऐसे भी हैं जो जिन्नात को खुद देखने का दावा करते हैं। ऐसे हालात में जराइम पेशा अफराद भी कब्रिस्तानों को बाज़-औक़ात अपना मस्कन बना लेते हैं। गो के शहरी आबादी के कब्रिस्तानों में जराइम पेशा अफराद की कसरत नहीं मिलती, मगर कच्चे के इलाकों के कब्रिस्तानों या दूर दराज के कम गुंजान आबाद इलाकों में यहाँ डाकुओं और मंशियात फरोशों के भी अड्डे पाए जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब्रिस्तानों को भी क्यों पुरस्कार जाहिर किया जाता है। बज़ाहिर तो ये शहर खामोशा है। यहाँ इंसानी जिस्म की बाकियात मदफून है, जो ना तो जबान रखती हैं ना ही ज़ाहिरी वजूद। कब्रिस्तानों में सब्ज़े की बहुतात है, खामोशी है, और यही पुरस्कार माहौल मुख्तलिफ मनगढ़ंत कहानियों को जन्म देता है। ये कहानियाँ सीना बसीना आगे चलती हैं, लोग मुबालगा रही से काम लेते हैं। यूं हकायक के बरक्स मुख्तलिफ रवायात परवान चढ़ती चली जाती हैं। दिलचस्प अमर यह है कि कब्रिस्तानों में 24 घंटे ड्यूटी देने वाले गोरकन इन जिन्नात की फर्जी कहानी पर यकीन नहीं रखते। अलबत्ता बाज गोरकन यकीनन कई कहानियां बयान करते दिखाई देते हैं, मगर शहरों के कब्रिस्तानों में कोई इन कहानियों की तौसीक नहीं करता। सादा सी बात यही है, कब्रिस्तान इस दुनिया से गुजर जाने वालों का शहर है। इसमें पुरस्कारियत तो है, मगर इस पुरस्कारियत के कतई होने की कोई ठोस दलील नहीं।